पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती सब पर भारी हैं, सब पर भारी हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि हम अपनी ताकत बनाने का काम करेंगे, हम खुद लड़ेंगे। हम कैसे भीख मांगने चले जाएं क्या किसी से? वोट हमारी ज़्यादा है, राज हमारा होना चाहिए और हम उनसे मांगे कि हमको सीट दे दीजिए, हम नहीं मानेंगे। आपकी गलत फहमी है, हमारे लोग साथ नहीं है, हमारे लोग साथ नहीं है भैया, हमारे लोग साथ नहीं होते तो कम से कम पढ़ाई करो। आप जाओ इलेक्शन उस पर जाइए, कमीशन पर जाइए, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देखिए। बहुजन समाज पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी है, वैसी पार्टी बन गई अगर लोग नहीं है तुम्हारे। साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट फैकल्टी में, जहां डॉक्टर रितु सिंह का जो धरना है, न्याय के लिए जो वो धरने पर बैठी हैं, वो अनिश्चितकालीन रूप से चल रहा है। लगभग 1 हफ्ता होने वाला है और तब से ही लगातार यहाँ पर दिल्ली एनसीआर के लोगों का, अम्बेडकरवादियों का जमावड़ा है। और आज की जो कॉल थी वो खास कॉल थी, क्योंकि आज कई सारे संगठनों ने, लगभग 1 दर्जन संगठन जो हैं उन्होंने कॉल दी थी और वो यहाँ पर आज अपने अपने दल बल के साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सविता रॉय जो कि प्रिंसिपल हैं दौलत राम कॉलेज की, उनके ऊपर SC/ST एक्ट और IPC कई सारी धाराओं में मुकदमे हैं और उनकी गिरफ्तारी और उनकी बर्खास्तगी को लेके भी यहाँ मांग है। एक तरफ डॉक्टर रितु जो हैं उनको बर्खास्त कर दिया गया है, बहुत से संगठनों के साथ साथ जो BSP दिल्ली प्रदेश है उसका भी आज यहाँ एक डेलीगेशन आया हुआ है। दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं CP सिंह, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह और सुजीत सम्राट जो हैं प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं, वो लोग आए हुए हैं। और खासी गर्मी के बावजूद भी लगभग 200-250 लोगों का जमावड़ा आपको यहाँ नज़र आ रहा है। उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे मुद्दे पर। बहुजन समाज पार्टी ही एक देश की ऐसी पार्टी है जिसने देश के अंदर सबसे ज़्यादा धरना प्रदर्शन करे हैं, चाहे वो माननीय काशीराम साहब हों, चाहे बहन कुमारी मायावती हों, चाहे आज की बसपा भी हो। हम पहले भी आए थे और आज भी आए हैं, और दिल्ली में क्या पूरे देश में कहीं भी अगर किसी पे कोई अत्याचार होगा तो बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता वहाँ पर उपस्थित होगा, क्योंकि हम जानते हैं हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी सामाजिक मूवमेंट है, सामाजिक परिवर्तन की एक लड़ाई है, एक आंदोलन है। पार्टी तो है ही राजनीतिक पार्टी के साथ साथ, जो माननीय काशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को पार्टी बनाने के बाद में एक नारा दिया कि सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति की बात करी जाएगी, तो वो हम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ जब तक उठाते रहेंगे जब तक इस देश से शोषण खत्म नहीं हो जाएगा। क्या लगता है जब मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है तो आंदोलन की क्यों जरूरत पड़े? देखिए, ये यहाँ के जो पुलिस कर्मी है वो अमित शाह के अंडर में आते हैं, जितनी भी पुलिस है। अगर किसी व्यक्ति अगर कोई ट्वीट भी कर देता है तो पुलिस उनको गिरफ्तार करती है, कोर्ट में पेश करती है, उनको जेल भिजवाने का काम करती है। और एक ऐसी महिला डॉक्टर सविता राय जिसने 400 करी, जिसने फेक लिस्ट बनाने का काम किया, उस आधार पर प्रोफेसर रितु सिंह को सस्पेंड करने का काम किया। अभी कोर्ट में उनके खिलाफ FIR है, चार्जशीटेड हो गई हैं। वो SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट की धारा लगी हुई है। वो धाराएं ऐसी हैं कि उसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी कैसे पता लगेगा कि ये जो लिस्ट प्रिपेयर करी है किसने प्रिपेयर करी है, कौन लोग हैं, किसकी हैंड राइटिंग है। मगर जो पुलिस है, दिल्ली जो पुलिस है, उनको चार्जशीटेड करती है विदाउट अरेस्ट, जो सरासर गलत है। हमारे लोग अगर जरा सा कुछ एक मैसेज भी डाल देते हैं सोशल मीडिया के अंदर तो उनको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, NSA लगा दिया जाता है, उन पर UAP लगा जाता है और विशेष धाराओं में उनको जेल में डाला जाता है। ये दोहरा जो मापदंड है ये इस देश में नहीं चलना चाहिए। डॉक्टर रितु सिंह एक दलित समाज से बिलोंग करती हैं, इस महिला है इसलिए उनका शोषण हो रहा है। अगर कोई और समाज की व्यक्ति होती या महिला होती तो उन पर ये शोषण नहीं होता। इनके जो मानसिकता है, जो इस महिला की मानसिकता है डॉक्टर सविता राय की, ये मनुवादी मानसिकता है, ये ब्राह्मणवादी मानसिकता है। ये लोग हमेशा से ब्राह्मणवादी जो चीज़ें उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं और इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि महिला नहीं पढ़ सकती है। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे आ रहे हैं, IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बन रहे हैं, तो ये रोकना चाहते हैं। आज भी लोगों का अंगूठा काटा जा रहा है, ये नौकरी छीन रहे हैं, ये नंबर काटने का काम कर रहे हैं, जो सरासर गलत है, इसलिए ये आंदोलन हो रहा है। लेकिन वकील साहब, TV की मीडिया आपकी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि इंडिया के साथ ना जाके BJP को फायदा पहुंचा रहे हैं आप। लालू यादव कह रहे हैं कि बुलाया ही नहीं मायावती जी को, शरद यादव कह रहे हैं पहले भाजपा से संबंध तोड़ें। हम क्या फुटबॉल है? 10 साल कांग्रेस लात मारेगी, हम में किक मारेगी। फुटबॉल की तरह BJP की तरफ चले जाते हैं हमारे लोग।
बीजेपी लात मारेगी फुटबॉल की तरह, हम कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं। हम अपनी ताकत कब बनाएंगे? हम अपनी ताकत बनाना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती ने क्लियर कट कह दिया है कि हम अपनी ताकत बनाएंगे। इस देश में बहुजन समाज 85% बहुजन समाज है और वोट हमारी है, राज उनका चल रहा है। जो माननीय काशीराम साहब का नारा था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, उस नारे पर बहन कुमारी मायावती देश के अंदर राजनीति कर रही हैं और हम ताकत में आएंगे और 2024 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक नई क्रांति और एक नई ताकत बनाने का काम कर रही है। लोगों को समझना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि बहन कुमारी मायावती इस देश में अपनी ताकत बनाना चाहती है। कब तक दूसरों से अपना हिस्सा मांगते रहेंगे? आप अपनी ताकत बनाकर इस देश में रूल कर सकते हैं। अपनी ताकत बनाकर आप अपने अधिकारों को सुरक्षित कर। भाजपा को हराने की जो कोशिश कर रहा है पूरा विपक्ष मिलकर, उसमें तो बसपा साथ खड़ी नजर नहीं आ रही ना। देखिए, भाजपा को अगर कोई हरा सकता है तो बसपा और बहुजन समाज के लोग ही हरा सकते हैं, और कोई नहीं हरा सकता। वोट किसकी ज्यादा है इस देश के अंदर? बहुजन समाज की वोट ज्यादा है। हम दूसरे को हराने के लिए तीसरे को जिता दें, ये कहाँ की समझदारी है? हमारा एक अपना घर है, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, देश के तीसरे नंबर की पार्टी है। हम अपनी पार्टी को मजबूत क्यों नहीं करते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के बहुजनों को बताना चाहता हूं कि आप अपनी पार्टी को क्यों नहीं बचाना चाहते, अपनी पार्टी को मजबूत क्यों नहीं करना चाहते, अपनी ताकत क्यों नहीं बनाना चाहते? आप दूसरों के पास जाकर आप क्यों भीख मांगना चाहते हैं? आप क्यों क्यों सीटों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं? आप अपनी सरकार बनाएं, अपने लोगों के लिए वोट दें, अपनी पार्टी को मजबूत बनाएं। आप सरकार में होंगे, आप अगर सरकार को झुकाने और गिराने के अगर पक्ष में होंगे, ताकत में होंगे, तो आपके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा। नहीं तो ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, ये संविधान बदलने का बात करेंगे। अगर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में होगी, बहुजन समाज पार्टी अगर इतनी भी सीट लेकर आ जाएगी कि हमारे सिवाय किसी की सरकार न बने, तो ये बदलने के छोड़ो, ये हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये लोग कमजोर लोग हैं और कमजोर लोग हमारी वोटों से ताकतवर बन पड़े। ये हमारे समाज को सोचना चाहिए। आपके पास वोट तो बचा ही नहीं ना। देखो, आपके कहने से कुछ थोड़ी चलेगा। इस देश में वोट किसके पास है? वोट तो गरीबों के पास है, वोट मजदूरों के पास है, वोट किसानों। बसपा के पास बहुत वोट है। ये दुष्प्रचार है। आप जैसे जो मीडिया कर्मी हैं वो समाज को गुमराह करना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के पास वोट बचानी है, वोट बचानी है। अगर वोट नहीं होता तो हम देश में तीसरे नंबर की पार्टी कैसे होते बताइए? ये मेरा आंकड़ा नहीं है, इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है। वोट है जब तो हम तीसरे नंबर की पार्टी है। हमको इग्नोर किया जा रहा है, हमें सदियों से इग्नोर किया। पहली बात नहीं है कि हमारी ताकत को इग्नोर नहीं किया जा रहा है, अब हमेशा से इग्नोर किया जा रहा है। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं, हम तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। उसको इग्नोर, ये जानबूझकर मानसिकता है इनकी, एक मनुवादी मानसिकता और ब्राह्मणवादी मानसिकता के कोई खत्म नहीं है, आपके कहने से खत्म नहीं हुई है। हमारी पार्टी मजबूत पार्टी है। 10 हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक राज्यसभा का मेंबर है, लाखों करोड़ों लोग हमारे वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं। हम एक विचारधारा के काम कर रहे हैं और विचारधारा कभी खत्म नहीं होती है। मनुवादी लोगों ने एक प्रकार से आप लोगों को र्यूमर फैलाने का काम किया कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है और गांव-गांव जा जाकर लोगों को बहकाने का काम किया है। हम गांव-गांव जाकर लोगों को तैयार कर रहे हैं कि अपनी पावर बनाइए, अपने घर को मजबूत कीजिए। दूसरों में घर में जाकर आप कभी भी ताकतवर नहीं बन सकते हैं। दूसरे के घर वाले कब आपको कान पकड़ कर निकाल दें, ये उनका भरोसा नहीं। आपने दिल्ली में देखा ना, राजेंद्र गौतम जी को देखा आपने? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करने वाले 22 प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो कान पकड़ कर उनको निकाल दिया जाता है। दूसरी पार्टियों में आप पूछ की तरह हैं, आप लंबे तो हो सकते हैं, ताकतवर नहीं हो सकते। बहुजन समाज पार्टी में आपकी अपनी पार्टी है, आपकी अपनी परिवार है, आपका अपनी ताकत है, उसको बनाइए, उसको आप बिखरने मत दीजिए। क्या वाकई में जैसे आरोप लग रहा है आप पे कि बीजेपी से संपर्क चल रहा है आप लोगों का, कितनी सच्चाई है? आरोप कौन लगा रहे हैं? आरोप वो लोग लगा रहे हैं जो बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज की ताकत को कमजोर करना चाहते हैं। ये आरोप हमेशा से लगते हैं। आप देखिए, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती सब पर भारी हैं, सब पर भारी हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि हम अपनी ताकत बनाने का काम करेंगे, हम खुद लड़ेंगे। हम कैसे भीख मांगने चले जाएं क्या किसी से? वोट हमारी ज़्यादा है, राज हमारा होना चाहिए और हम उनसे मांगे कि हमको सीट दे दीजिए, हम नहीं मानेंगे। आपकी गलत फहमी है, हमारे लोग साथ नहीं है, हमारे लोग साथ नहीं है भैया, हमारे लोग साथ नहीं होते तो कम से कम पढ़ाई करो। आप जाओ इलेक्शन उस पर जाइए, कमीशन पर जाइए, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देखिए। बहुजन समाज पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी है। वैसी पार्टी बन गई अगर लोग नहीं है तो हमारे एग्जाम देके बनते हैं क्या? वोट जब डालते हैं जब तीसरे नंबर की पार्टी बनती है। हम देश के अंदर बहुजन, देखिए बहन कुमारी मायावती किसी से नहीं डरती हैं। सब लोग बहन कुमारी मायावती से डरते हैं, बहुजन समाज पार्टी से डरते हैं। बहुजन समाज पार्टी से लोग इसलिए डरते हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर आ गई तो वो 2007 से 2012 में जो उत्तर प्रदेश में शासन किया था वो पूरे देश में शासन करेगी। जीरो बैलेंस पर बच्चों का एडमिशन होगा। जो आज पढ़ाई हो रही है ना,
वो लाखों करोड़ों रुपया देकर जो पढ़ाई होती है वो जीरो बैलेंस पर होगा। जो आज सुसाइड कर रहे हैं हमारे बच्चे, IIT में सुसाइड कर रहे हैं, जो अभी निकाला जा रहा है, ऐसे बच्चों के साथ शोषण नहीं होगा, लोगों को न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता की बात की जाएगी, संविधान के द्वारा देश को चलाया जाएगा। है क्या प्लान किंग मेकर बनने का है क्या? देखिए, हम किंग बनने का प्लान है, किंग मेकर का नहीं, हम किंग बनेंगे। आप देखना, मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुजन समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि अब 2024 में मौका है, अपना सरकार बनाइए, अपनी पावर बनाइए। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने घर को तोड़कर दूसरों को घर को मजबूत करता है, बताइए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।